जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में लेके, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते अयोध्या कांड में, जो कि अयोध्या कांड दुखद कांड है, जो कि सुनने और पढ़ने मात्र से ही हृदय विदीर्ण हो जाता है। प्रभु श्री राम की महिमा को देखा जाए तो नर रूप में जन्म लेने के बाद भी हमारे ऊपर, आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर कृपा बनी है तो सिर्फ किसकी बनी है? प्रभु श्री राम की। अगर प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी है तो इस कलयुग में जागृत देवता महावीर हनुमान की कृपा सदैव हमारे ऊपर, आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हैं और प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं, उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। धीरज धरियत पाय पारू, नाहित बूढ़ी सब परिवारू। जौ जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। ये कौन कह रहा है? ये माता कौशल्या कह रही हैं महाराज दशरथ को, और उनको ढांढस बधा रही हैं कि आप स्वस्थ रहिए और अच्छे ढंग से अपना कार्यभार और प्रजा की रक्षा करिए। आज नहीं तो कल प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता वैदेही आपसे जरूर मिलेंगी और अयोध्या जी में जरूर आएंगे, नहीं तो सारा परिवार और सारा नगरी डूब जाएगी इस नैया में। तो देखा जाए तो प्रिया बचन मृद सुनत नृपु, चित यऊ आँखि उधारी। तलफत मीन मलिन जनु, सचित शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा है। तो माता कौशल्या को देखिए तो महाराज दशरथ को कितनी भाविक बातों को समझाते हुए उनकी आंखें खोल दी, और आंखें खोलने के बाद उनको थोड़ा सा ढांढस के रूप में बंधा हुआ देख के माता कौशल्या के हृदय में शांति उत्पन्न हुई, और वो भी सोचने लगी कि अब महाराज धीरे धीरे अपना संतुलन अपना बनाए हुए अब धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं, तो आज नहीं तो कल स्थिति कुछ सुधर जाएगी। तो फिर उसके बाद देखा जाए तो धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कह सुमंत्र कह राम कृपालू। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। अब ये महाराज दशरथ पूछ रहे हैं सुमंत्र जी से, बिलपत राउ विकल बहु भांति, भई जुग सरिस शिराति न राति। तापस अंध साप सुधि आई,
कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। तो धीरे धीरे देखिए तो माया के जाल में महाराज दशरथ भी फंसते जा रहे हैं और उनको भी माया का जाल अपने माया में लपेट रहा है कि उनको अब याद आ रही है। तो पुरानी याद आ रही है श्रवण कुमार के कि जो अपने अंधे माता पिता को तीरथ पर लेके निकले थे तो इनके बाण से ही श्रवण की मृत्यु हुई थी। तो उस कथा को माता कौशल्या को महाराज दशरथ अब सुना रहे हैं कि हमने ऐसा किया था, कहीं वही कहानी वही बात हमारे लिए सांप का रूप बन के हमारे प्राण पखेरु न उड़ जाए। भयउ विकल बरनत इतिहासा राम सहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा जहिन प्रेम पन मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जान की लखन हा रघुबर हा पितु हित चित चातक जल धर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चित्त के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयौ सुर धाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुर लोक को सिधार गए। तो देखिए ये कितनी दुखद घटना है कि उनको श्रवण की कथा याद आई और वे उसी कथा के माया जाल में घिरे। और अंत समय में क्या हुआ कि राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुर लोक को सिधार गए। यानी देखा जाए तो महाराज दशरथ राम राम रटते रटते ही वो अपने प्राणों को त्याग दिए। जियन मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा राम विरह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुखों को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी रूपशील बलु तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील और बल तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। तो देखिए जो भी रानियां थीं नगरवासी थे, दशरथ के महाराज गुजर जाने के बाद उनके प्राण को छोड़ने के बाद व्याकुल होके सभी रानियां सभी नगरवासी रो रो के विलाप कर रहे हैं। बिल पही बिकल दास अरुदासी घर घर रुदन करिह पुरवासी। अथयौ आजु भानु कुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दासीगढ़ व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। तो देखिए वहाँ के नगरवासी भी ये सोच रहे हैं कि महाराज दशरथ
को चले जाने के बाद और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास होने के उपरांत अब सूर्य कुल का सूर्यास्त डूब गया और उसके बाद अब कोई नहीं बचा। गारी सकल कैकई देही नयन विहीन कीन्ह जग जेही, यही विधि बिल पत रैनी बिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकई को गालियां देते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। वहां के नगरवासी सारे लोग सब कैकई को ही गाली दे रहे हैं, जो कि इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी ये निर्णय ली कि एक प्रभु श्री राम जो थे उनको 14 वर्ष का वनवास और महाराज दशरथ को इसी बहाने मृत्यु को प्राप्ति हुई। तो सारे नगरवासी कैकई को गाली दे रहे हैं और अब शब्दों का प्रयोग करके कि ये जो है कि पूरा नेत्र संसार भर को अंधा कर दी कैकई। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि पधारे। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब गुरु वशिष्ठ यानी गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे अगर देखा जाए तो महाराज दशरथ के वशिष्ठ जी गुरु थे और कुल पूज्य भी थे। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। और उसके बाद देखा जाए तो तेल नाव भरी निप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा, धावहु बेग भरत पहि जाहु जाहु, निप सुधि कतहु कहु जनिकाहु। उसके बाद अब भैया भरत की बारी आ गई। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलावा कर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। ये गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं और वहां के दूतों को बुला के जल्दी से भरत को बुलाओ, क्योंकि भरत भैया को देखा जाए तो वो अयोध्या जी में उपस्थित नहीं थे, वो अपने ननिहाल में थे, इसीलिए उनको बुलावा भेजा गया। और महाराज दशरथ के मृत शरीर को तेल में रखा गया कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक महाराज दशरथ का शरीर तेल में डूबा रहेगा। इतने कहेउ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयौ दोई भाई, सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चले बेग बर बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभेउ जब ते कुश गुण हो ही भरत कहूँ तब ते, देख ही राति भयानक सपना, जाग करे कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। तो देखिए भरत भैया को अगर जहां भी थे तो उनको ये घटनाओं का अंदेशा मिल रहा था स्वप्न के द्वारा। उसके पश्चात देखा जाए तो उस स्वप्न को कल्पना भी वो करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करेहि विधि नाना, मांगी हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। तो देखिए भरत भैया को जब अनिष्ट प्रकार के सपनों का दिखाई देना और तमाम प्रकार से
कुल मिला के देखा जाए तो भयंकर रूप देखते हुए जागने पर स्वप्नों का कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं को देखकर वो कल्पना भी करते थे और उसके निवारण के लिए भोलेनाथ के शिवलिंग को पूजा भी करते थे और अनेक ऋषि महर्षि भूखे को दान भी करते थे और भोजन भी कराते थे। यही विधि सोचत भरत मन धामन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेशु मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है कहाँ के, नाघत सरित शैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जा नहीं जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। लगता था भरत भैया को कि मैं अयोध्या जी में कितनी जल्दी पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एह विधि भरत नगर निय राई। असगुन हो ही नगर बैठारा, रट ही कुभांति कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को मैं आपसे फिर लेके मिलता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। जहाँ तक हो सकेगा तो आपको धार्मिक पुस्तकों को अपने मुखार बिंदु से आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा और हमारे मुखार बिंदु से जो भी आपको मिलेगा शुद्ध और महर्षियों द्वारा प्रणीत वेद शास्त्र मिलेगा। तो वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलिए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए कि प्रभु श्री राम की जय। उसी के साथ भोलेनाथ की कृपा और प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर, संसार के ऊपर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।